So today we are going to study about outcomes of democracy. ओके, तो इस चैप्टर में हम ये जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है हमारे कंट्री में या जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसमें कि आउटकम क्या है, मतलब उससे हमें बेनिफिट्स क्या निकलते हैं इस मतलब डेमोक्रेसी से। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में जनरली हम लोग एक मतलब जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे वो है व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, डेमोक्रेसी क्या करता है। ठीक है, हमारी लाइफ में उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है वैसे। ठीक है, व्हाट आउटकम्स कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी है उससे हम लोग क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें डेमोक्रेसी से मिलेगा या मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ये पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स पे हम लोग रिलेटिवली बात करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर हम लोग फाइंड आउट करेंगे इसके दौरान। ठीक है, हाउ टू एसेस द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी जो है उसको हम लोग कैसे एसेस करते हैं कि ये सही है या गलत है। एसेस इन द सेंस जज करना किसी भी चीज़ को, ओपिनियन देना। ओके, एंड मेनी अदर क्वेश्चंस लाइक दैट। तो ऐसा ही बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो हम लोग आगे बढ़ा जाए तो इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्वेश्चंस हैं जो कि हमें जिसके आंसर्स हमको इस चैप्टर से मिलेंगे। लेकिन अब हम लोग इस पे ये बात करेंगे, अब हम लोग इस चीज़ पे बात करेंगे कि जो ये जो चैप्टर है उसमें क्या है जो हमें पढ़ना है, मेन पॉइंट्स टॉपिक्स। ठीक है, जो सब टॉपिक्स बोलते हैं वो। ठीक है, तो सब टॉपिक्स रहेंगे हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स। ओके, एसेस का मैंने आपको मतलब बता दिया है, दिमाग में रहना चाहिए, ये बात दिमाग में रहना चाहिए, इन द सेंस याद रहनी चाहिए। एसेस यानी ओपिनियन, टू जज। ओके, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये भी एक टॉपिक है। और तीसरा टॉपिक है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, एंड रिडक्शन ऑफ इक्वालिटी एंड पॉवर्टी इज फोर्थ टॉपिक, एंड आवर फिफ्थ टॉपिक इज accommodation of social diversity. Okay, and this at the last topic is sixth, dignity and freedom of the citizens. सो कुल मिला के ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो देर ना करते हुए शुरू किया जाए। तो चलो, सबसे पहला टॉपिक, हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, डेमोक्रेसीज आउटकम्स। तो हम लोग जो डेमोक्रेसीज का आउटकम्स है उसको कैसे मतलब किस बेसिस पे हम लोग उसको ये बोलते हैं कि अच्छा है, ये ख़राब है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, तो जो मेनली जो डेमोक्रेसी को जज करने के लिए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर टू अदर अल्टरनेटिव्स, तो जो डेमोक्रेसी है वो अदर गवर्नमेंट से अच्छी है, मतलब एज़ कंपेयर टू अदर ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई 100% प्योर नहीं होता, इन दैट्स वाई। ठीक है, और तो इसके पीछे का रीज़न क्यों अच्छी है अदर गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो इसके लिए इसके लिए एक्सप्लेनेशन देने के लिए अगर आपको आएगा तो उसके पॉइंट्स ऐसे लिख सकते हो आप। क्योंकि प्रमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन, लोगों में समानता की भावना रखता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स, तो जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स यानी कि जो हमारे पब्लिक है, उनके जो गरिमा होती है, गरिमा को बनाए रखते हैं, उनके रिस्पेक्ट को मतलब बनाए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को वायलेट किया जाए। ठीक है, और फिर क्या है, फिर आगे आता है हमारा इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो डिसीज़न लिया जा रहा है वो डिसीज़न मतलब सबके लिए अच्छा हो और उसका क्वालिटी अच्छा हो, इन द सेंस कि वो लोगों के लिए बेनिफिशियल ज़्यादा हो, नहीं ना कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए और या पर्टिकुलर पीपल्स के लिए। इट शुड बी इट शुड बी फॉर ऑल द पर्सन्स। ओके, मतलब सबके लिए ये होना चाहिए। और provides a method to resolve conflicts,
और ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, ये मतलब एक मेथड प्रोवाइड करता है जिससे कि रिजॉल्व हो सके कॉन्फ्लिक्ट, जो झगड़े हैं आपसी झगड़े, उनको मतलब ख़त्म किया जा सके। अगर ये ना हो तो आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम्पल से बहुत समझ आता है हमें, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, एक कंट्री है, ओके, एक कंट्री है और एक दूसरा कंट्री है। एक कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, एक में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ओके, यानी कि मोनार्की है या कुछ भी हो सकता है, ओके, इट डिपेंड्स ऑन दैट। बट देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट ने मतलब कोई भी प्रॉब्लम है लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, तो उस झगड़े को सॉल्व करने के लिए जो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहाँ पर एक प्रोविजंस है, मतलब कि हाँ, इस कंडीशन को आप अगर फुलफ़िल करते हैं तो इसका मतलब आप सही हैं, और इस कंडीशन को आप फुलफ़िल नहीं करते तो इसका मतलब आप गलत हैं, ओके। तो वो वहाँ पर आपको ये पता चलता है कि आपको मतलब स्टैंड करना पड़ेगा, वहाँ पर फिक्स्ड है, ये नहीं कि हर बार वैरी करे, मतलब तुम राम के लिए अलग, मोहन के लिए अलग, तो ऐसे नहीं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग नहीं है, सबके लिए सेम, जस्ट इक्वलिटी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन जब नॉन डेमोक्रेटिक का बात आता है तो वहाँ पर होता है कि राजा है, आज मूड अच्छा रहा तो सच मतलब सही जजमेंट करेगा, अगले दिन मूड ख़राब रहा तो गलत जजमेंट करेगा, या तो किसी को फेवर करेगा या तो नहीं फेवर करेगा, पर्सनल ओपिनियंस ला देगा, तो वो चीज़ आपके डेमोक्रेटिक में नहीं होती, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक में करप्शन है, वो अलग चीज़ है, बट लेकिन अगर ऑन द पेपर देखा जाए तो वो एकदम परफेक्ट एंड नीट एंड क्लियर है और सबके लिए इक्वल है, ठीक है। तो ये सब चीज़ है, अलाउस रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जिसमें कि आपको जो भी गलतियाँ हैं सरकार की, उसे सुधारने के मौके मिलते हैं। लेकिन अगर नॉन डेमोक्रेटिक में देखा जाए तो राजा है, राजा ने कोई रूल बनाया, अब उसको कौन अपोज करेगा, उसको अपोज करना यानी कि राजा को गलत ठहराना, और ये तो बहुत बड़ा कानूनी तौर पे से देखा जाए तो उनके भाषा में ये तो जुर्म है, ये तो सजा है मौत, ठीक है। वैसा सारा सिचुएशंस रहते हैं, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक में नहीं है। तो इन दिस वे वी कैन से दैट डेमोक्रेटिक इज़ गुड, दिस ऑल पॉइंट्स वी कैन राइट इन एग्जामिनेशन टू गेट अ गुड मार्क्स, ओके। तो ये रिलेवेंटली हम लोगों ने 5 पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, और यही सही है, और एक्स्ट्रा आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं फॉर मोर मार्क्स एज द मार्किंग, मतलब जितने मार्क्स का है वो क्वेश्चन उतने वैसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो डेमोक्रेसी से हमारे एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, इन दोनों के बीच में देखा जाए तो हमारे एक्सपेक्टेशंस तो ज़्यादा ही रहती हैं, किसी भी चीज़ से हमारे एक्सपेक्टेशंस हाई रहते हैं, बट रियलिटी ऑन द ग्राउंड बहुत सारा कंडीशंस अनफेवरेबल होता है हमारे एक्सपेक्टेशंस के। तो देखा जाए यहाँ पे, आर दिस एक्सपेक्टेशंस released under the democracy realized under the are these expectations realized under the democracy। तो ये जो हमारे जितने भी हमारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं डेमोक्रेसी से कि हमको ये मिलेगा, वो प्रॉफिट होगा, हमें यहाँ पर राइट मिलेगा, हम लोग इनके सामने बोल सकते हैं, ढेरों सारे अधिकार हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ है, तो ये जो है वो क्या हमारे मतलब ये रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या वो सच में पाए जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम, अगर एक्सपेक्टेशंस के केस में दिखाया है तो मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव सच एज रूल बाय मोनार्की और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर। तो देखो, जो मोस्ट ऑफ द केसेस होता है, जो सपोर्ट होता है डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, ठीक है, और अल्टरनेटिव्स में सच एज मोनार्की, मतलब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में जो आपका मोनार्की है, मिलिट्री है, और रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं, ये सब को अपोज करता है, और इन सब के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बट नॉट सो मच ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। और जब ये डेमोक्रेसी को हम लोग प्रैक्टिस में लाते हैं तो बहुत लोग उससे नाखुश होते हैं, ठीक है। तो इसको एग्जांपल लेके थोड़ा सा समझाए, जिससे कि ज़्यादा कन्फ्यूजन मिशअप क्रिएट ना हो, ठीक है। तो जो मतलब एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि देखो, मतलब हमें डेली सुबह में उठना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल सा है, आपको पता ही होगा, ठीक है।
लेकिन जब उठने की बात आती है तो हमारे अंदर ढेरों सारे आलस और ढेरों सारे थॉट्स आते हैं कि नहीं ये छोड़ो, वो हम तो बिज़ी हैं, हम बहुत ज़्यादा कुछ काम करने वाले हैं, रात में थक गए थे, ज़्यादा पढ़ते हैं वैसे वैसे, ठीक है, तो तुम पढ़ते हो वही बहाना डालते होगे, ठीक है। तो ये जो थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं, तो उन थॉट्स का आना, और एक सच्चाई है कि सुबह जगना अच्छा होता है, लेकिन हमारे जब प्रैक्टिकल बेसिस पे यानी कि डे टू डे लाइफ में उसको फॉलो करने की बात आती है तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, खास करके हमारे लिए, ठीक है। तो आपको एक बात समझ आ गया होगा कि कोई भी चीज़ अच्छी होती है लेकिन उसे प्रैक्टिस करना बहुत ही मुश्किल होता है। सो दैट्स अ गुड थिंग या बैड थिंग ये। चलो, तो अब देखा जाए, डेमोक्रेसी है, इज़ इट एक्सेप्टेड ओनली बिकॉज ऑफ मोरल रीजंस और आर देयर एनी प्रिडिक्टिनल रीजंस ऑल्सो। तो क्या मतलब ये जो हम लोग मोरल रीजंस है, क्या उसी के कारण हम लोग मतलब अपनी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किए हैं, या कोई और दूसरा कारण है, या कुछ और ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है लोगों को जो उसे अडॉप्ट किया गया है। तो देखो, तो इसका कारण क्या है बताता हूँ। मतलब हम लोगों ने क्यों अडॉप्ट किया है, हम लोगों ने ये तो नहीं मॉरल को देखकर तो किया ही है, बट हम लोगों ने देखो कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसे अडॉप्ट कर रखा है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज़ वेरी हाई मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन द टर्म ऑफ सोशल सिचुएशंस, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड देयर कल्चर्स। तो डेमोक्रेसी जो है वो कंट्रीज़ टू कंट्रीज़ डिपेंड करता है, कहीं का कल्चर कुछ और है, कहीं का लैंग्वेज कुछ और है, कहीं की प्रॉब्लम्स कुछ और है, कहीं का क्लाइमेट कुछ और है, कहीं का टेरेन कुछ और है मतलब ढेरों सारे फैक्टर्स के कारण उनके डेमोक्रेसीज़ के जो ये है, मतलब आपके क्या बोलते हैं, उनके लॉज जो है, रूल्स जो है वो डिफ़र कर जाते हैं। लेकिन मॉरल्स एसेंस तो वही है कि डेमोक्रेसी यानी कि राइट, इक्वालिटी, किसी का भी मतलब जो राइट्स हैं उसको तौहीन ना कर किया जाए, ऐसा मतलब जो भी है, तो सबको डेमोक्रेसी माना जाता है। लेकिन वो सब जगह पे डिफ़र कर जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफ़र करता है या बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है, लेकिन सबका मूल बात वही है। देखो, एक लाल रंग का चॉकलेट, एक पीला रंग का चॉकलेट, एक चॉकलेट कलर का चॉकलेट, और मतलब न जाने कितने भी कलर्स के चॉकलेट हों, लेकिन सारे चॉकलेट की एक ही बात है, सब मीठे होंगे। चॉकलेट है, मीठा ही होना चाहिए, हमें एक नॉर्मल सा हम लोग के अंदर माइंड में आता है। तो वैसे ही ये सारे लोगों के माइंड्स को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो जो ये सब हो गया, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चंस हमारे दिमाग में अब आएंगे। बट देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी। तो वही बात है कि मतलब क्या कुछ ऐसा है जिसे हम लोग हर डेमोक्रेसी में मिले, ऐसा हमें ज़रूरी हो। मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया था चॉकलेट वाला, उसमें जैसे कि ज़रूरी है, चॉकलेट के नाम सुन के आपको दिमाग में एक आएगा, मतलब टेस्ट मीठा होना चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही डेमोक्रेसी का मतलब सुन के आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए। अब वो क्या आना चाहिए तो मैं बता ही देता हूँ आगे पढ़ने से पहले। देखिए, अगर डेमोक्रेसी की बात हम लोग सुनते हैं, कोई भी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हमें ये समझ आता है वहाँ पे ह्यूमंस, मतलब हम ह्यूमन बींग्स को राइट है, इक्वालिटी फॉलो होता हो, और वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट हो या वहाँ पर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, वो वहाँ के पब्लिक के ओपिनियंस पे बेस्ड हो, ठीक है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पब्लिक पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में। ये सब चीज़ जो है वो हमें कॉमनली समझ आता है कि हाँ, डेमोक्रेटिक मतलब ये तो होना ही है, ठीक है। नो अदर ऑप्शंस हैं, लेकिन मेनली हम लोग इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, एसेंस यही रहता है, ठीक है। तो हम लोग डेमोक्रेसी और आवर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो हमारे डेमोक्रेसीज, हम नहीं मतलब हमारा, फिर डेमोक्रेसी, फिर हमारे एक्सपेक्टेशंस, ऐसा ही हमारा एक लाइन सीरीज है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी कैन एड्रेस ऑल सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। डेमोक्रेसी जो है वो हमारे सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हो, या इकोनॉमिकली प्रॉब्लम्स हो, या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो, उन सबको सॉल्व करता है विथ अ प्रॉपर मेथड और विथ अ प्रॉपर प्रॉपर इक्वल, हाँ वही मतलब बराबर तरीके से लोगों में मतलब डिसीज़न को मतलब
कुल मिला के बोला जाए तो एक अच्छा सही डिसीजन जो दोनों मतलब पक्ष विपक्ष दोनों को मतलब पसंद आए और दोनों के लिए वो माननीय हो, मतलब उनको मंजूर हो, हाँ ये जो बोल रहे हैं ठीक है, ये सही बात है। ओके, इफ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगर हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो हम डेमोक्रेसी को मतलब ब्लेम करने लगते हैं। वैसे ही जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ फ्रेंड का एग्ज़ाम्पल लिया जाए, बहुत होता है हमारे साथ स्कूल में। देखो जैसे कि हमारा एक फ्रेंड है, ओके, आज हम लोग की बातें मिल रही है इन द सेंस उसका भी कलर रेड, हमारा भी कलर रेड, उसका उसका फेवरेट डिश यानी कि उसका फेवरेट आइसक्रीम ये, तो तुम्हारा भी फेवरेट आइसक्रीम भी। तो और अगले दिन पता चलता है कि तुम्हारे चॉइस और उसमें चॉइस में डिफरेंट हो गया, तुमको क्रिकेट पसंद है, उसको फुटबॉल पसंद है। तो उस सिचुएशन में आप ब्लेम करने लगोगे कि मेरा दोस्त ऐसा है वैसा है। ठीक है, वैसे ही डेमोक्रेसी के साथ होता है, लोग उसे भी, वो आदमी तो नहीं है लेकिन उसे एज्यूम किया जाता है, और सही है भाई क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे लाइफ में। ओके, वी स्टार्ट डाउटिंग वी आर लिविंग इन डेमोक्रेसी। और फिर क्या होता है, यूं ही हमारा जो ह्यूमन नेचर है, हम लोग फिर डाउट करने लगते हैं, क्या हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में है, क्या इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं, ये वो फलाना ढिंकाना। ठीक है, तो क्या ये सब रॉन्ग है, ये सब जो मतलब अभी तक जो तीनों हम लोगों ने पॉइंट्स को बात किया, तो क्या रॉन्ग है? तो जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो डेमोक्रेसी जो है ना वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो तुम हर वक्त ऐसा कुछ सोचोगे, वो तो चेंज नहीं हो रहा, तुम्हारे माइंड से चेंज हो रहे हैं, क्योंकि तुमको कुछ कुछ चीज़, देखो कभी कभी तुम किसी को फेवर करोगे, किसी को अनफेवर करोगे, और दो आदमी के डिसीजंस मैच करे, डिफरेंसेस तो हैं ही लाइफ में। ठीक है, तो दो आदमी के मतलब आइडियोलॉजी मैच करे, इम्पॉसिबल, बट कभी कभी दिखता है, लेकिन वो कोइंसिडेंटली। ठीक है, और लेकिन हर केसेस में मैच कर ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज़, इट मीन्स दैट इट इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट इम्पॉसिबल। ओके, तो ये जो डेमोक्रेसी है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। तो ये कंडीशन क्रिएट कर सकता है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, और उससे अचीव तो आपको ही करना है। ठीक है, तो जैसे कि इसने एक दायरा दे दिया है आपको, सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एवरेस्ट पे चढ़ने निकले हो, ठीक है, तो आपको जो ट्रेनर्स हैं वो एक मैप दे देंगे, ऐसे ऐसे जाना है, ये आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको फॉलो करना है, उन्होंने सब बता दिया, लेकिन फॉलो तो आप ही को करना है। आप उसमें से कुछ किसी को इग्नोर करते हो या किसी को मिस करते हो तो आपके लाइफ पे रिस्क आएगी, तो वो आपकी ही गलती है। तो वैसे ही ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सारे प्रोविजंस है, सारे सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन अगर आपने कहीं पर उसको गलत तरीके से फॉलो किया या एनी अदर थिंग, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो अगर वो होते हैं तो उसमें डेमोक्रेसी की कोई गलती नहीं है। वो आप उस बात को आपको समझना चाहिए। ठीक है, और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, और द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेजेस ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव दोज गोल्स। जो सिटीजन्स होते हैं उन्हें इसके फ़ायदे लेने चाहिए। ठीक है, जो तुमको मतलब दिया हुआ है अपने गोल्स के लिए, दोज गोल्स अचीव दोज गोल्स, मतलब जैसे कि आपको एवरेस्ट पे चढ़ना है, वो आपका गोल है, और कंडीशंस दिए हुए हैं आपको ट्रेनर द्वारा, तो आपको उसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो वही बोला गया, द सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है ना वो बहुत ही लोगों के लिए अच्छा है। ये मतलब प्रूफ कर रहा है, आप सीधे सीधे समझ सकते हैं। जब आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया और लेकिन बाद में आप कुछ नहीं करते हो, मतलब फॉलो नहीं करते हो उसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तब तो आप ब्लेम करना गलत है आपके लिए, बट आपको सही लगे। ठीक है, कोई नहीं। अब हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट, हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक क्या है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो अकाउंटेबल मतलब जवाब देने वाला, जवाब देने की उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल यानी कि रिस्पॉन्सिबल नहीं था, रिस्पॉन्सिव था। रिस्पॉन्सिव इन द सेंस कि कोई भी एक्शन लेना है उन्हें, एक्शन, क्विक एक्शन लो। जैसे कि ये नहीं कि हमने तुम्हारी बात मतलब तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है उसका मैंने सॉल्यूशन दिया,
लेकिन उसके साथ साथ मुझे कुछ एक्शंस भी लेने होंगे, यानी जो मेरे कंट्रोल में है वो काम करना होगा। और गवर्नमेंट के हाथ में सारे काम है, ठीक है, कंट्रोल में, अंडर कंट्रोल एवरीथिंग, तो उसे काम करना ही पड़ेगा। एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट, तो ये सब जो है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट इन द सेंस लीगल गवर्नमेंट, ओके, लीगल, उचित, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपने ही सेलेक्ट किया है तो आपको ही फेस करना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी और ने सेलेक्ट कर दिया, किसी और ने आपके ऊपर थोप दिया है ये चीज़, ठीक है, वो आपने सेलेक्ट किया, आपका आपका चॉइस था तो फेस करना होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एक दुकान में गए, चलो खाने की बात हो रही है तो खाने पे ही जाया जाए। वहाँ पर आप किसी चीज़ को, मतलब खाने की चीज़ें ढेर सारी है, उसमें से आपने एक को पसंद किया, अब आप उसको खाओगे और आपको ख़राब लगे, चाहे अच्छा अच्छा लगे तो ठीक है, ख़राब लगे तो आप उस दुकानदार को तो ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी चॉइस है। और आप लोग नॉर्मली देखते हो कि हमारी जो चॉइस है वो बेस्ट है भाई, कुछ भी हो लेकिन बेस्ट है। ठीक है, दोस्तों के सामने शो ऑफ करने का एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में रहता है ये चीज़, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एंड आवर एक्सपेक्टेशंस में इसी में मतलब आगे है, ठीक है। तो अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल लेजिटिमिटी ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखना है आगे। पीपल विल हैव द राइट टू चूज़ देयर रूलर, पीपल, लोगों को अपने राजा को चूज़ करने का एक राइट है। सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, जो हमारे नागरिक हैं उन्हें सरकार बनाने में या तो कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाने में मतलब पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए। ये हम लोग, मैंने आपको पहले ही बता दिया है इस वीडियो में, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ा जाए। द मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन एंड response to the needs and expectations of the citizens, and this make up a legitimate government, ठीक है। तो ये मतलब इसमें तीनों चीज़ मिक्सअप हो गए हैं, ठीक है। तो ज़्यादा मिशअप नहीं क्रिएट किया जाए माइंड में, और क्लियरली समझ जाया जाए एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखो जो आउटकम होते हैं हमारे डेमोक्रेसी के, मतलब बेसिक्स आउटकम हमारे डेमोक्रेसी का क्या है, तो प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट इज़ अकाउंटेबल, जो जवाब दे गवर्नमेंट। नॉन डेमोक्रेटिक मतलब कोई राजा है, ठीक है, तो उस राजा ने कुछ डिसीजन लिया तो राजा से तुम्हारा पूछने का हक ये नहीं ना है, मतलब पेपर ऑन द पेपर नहीं ना है, रूल्स एंड है नहीं ना, मतलब तुम पूछ सकते भी हो नहीं भी, वो राजा पे डिपेंड करता है। कुछ कुछ ऐसे राजा होते हैं पूछोगे खलास, ठीक है, तो वैसा। तो जो लेकिन डेमोक्रेटिक में होता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस जवाब देने के, ठीक है। और फिर एंड रिस्पॉन्सिव, ठीक है, रिस्पॉन्सिव भी होगा इन द सेंस कि एक्शन लेने के लिए वो मतलब बधित होगा। और राजा के इन द सेंस है कि मन है तो लूँगा, नहीं है तो नहीं लूँगा, क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे, अपना राज्य है, ठीक है, वैसा है। तो एक्सपेक्टेशंस जो भी है हमारे पब्लिक के, उसको फुलफ़िल करना एक तरह से गवर्नमेंट का काम होता है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और तो इसी को लेजिटिमेट गवर्नमेंट बोलते हैं। लेजिटिमेट के बारे में मैंने आपको बहुत एग्जांपल देके भी समझा दिया कि आपकी चॉइस है, तो वैसे ही लीगल है एक तरह से, आपने खुद से चूज़ किया तो उसको लेजिटिमेट बोलते हैं। ये क्लियर होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करे, अपने दिमाग को जितना दौड़ाना है उतना ही दौड़ाएं, ठीक है। अब देखो, इज़ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट एंड इफ़ेक्टिव, तो क्या जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कैपेबल एफिशिएंट का मतलब कैपेबल होता है, यानी कि उसके लायक है, और कितना मतलब असरदायक है, ठीक है, लायक और असरदायक, समझ रहे हो, मतलब आप लायक कितना हो और आपका असर कितना दिखता है, वैसा कुछ, ठीक है। तो डिसीज़न मेकिंग में जब आया जाता है तो डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी बेस्ड होता है वो आइडिया ऑफ डिलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन, तो जो डेमोक्रेसी होता है वो मतलब बहुत सारे मुद्दों पे बात करेगा, मतलब फ्रीक्वेंट होगा, हर किसी को मद्देनज़र रखते हुए होगा। नॉन डेमोक्रेटिक में ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मर्ज़ी, जो होगा हमारी मर्ज़ी, जैसा हम चाहें, ठीक है, वैसा। The democratic government will take more time to follow procedures before arriving at a decision. ये एक ख़राब चीज़ है, मतलब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसे टाइम लगता है, क्योंकि भाई प्रोसीडियर्स है, सारे लोगों के ओपिनियंस को मैच करवाओ, इट्स नॉट सो मच ईजी, क्योंकि देखो कितना भी तुम डिजिटल हो लेकिन टाइम लगता है, ये रियलिटी है, ओके।
सो इट इज़ टाइम टेकिंग बट नॉन डेमोक्रेटिक। अभी मन किया अभी अटैक, मतलब अटैक कर दो जब मन करेगा, रात में भी मन किया, ठीक है। बट बिकॉज इट फॉलोज प्रोसीडर्स इट्स डिसीजन मे बी बोथ मोर इफेक्टिव। तो जब ये प्रोसीडर फॉलो कर रहा है तो इसका जाहिर सी बात है कि ये इफ़ेक्टिव ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, और ट्रांसपेरेंसी भी होगी क्योंकि लोगों द्वारा मतलब अप्रूव्ड है ना, लोगों ने ही इस पे जजमेंट वजमेंट ये सब दिया हुआ है। तो समझ जाओ, बात को समझ जाओ कि क्या कहना चाह रहा हूँ और ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मतलब ये टाइम टेकिंग है डेमोक्रेटिक, लेकिन अच्छा है। वक्त नहीं, सब्र का फल मीठा होता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकालता है? इट इज़ राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज प्रोसीजर्स एंड इज़ अकाउंटेबल टू पीपल, ठीक है। तो ये सही है एक्सपेक्ट करना कि हमारे जो जो भी लीडर होंगे वो जवाब देने के लिए मतलब ये रहेंगे, राज़ी रहेंगे, उनका फ़र्ज़ है वैसा, ठीक है। इफ़ यू वांटेड टू मेजर डेमोक्रेसीज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेक्टेड आउटकम यू वुड look for the following practices and institutions, ओके। जब बात आती है डेमोक्रेसी को मेजर करने की, तो किस बेसिस पे हम लोग एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो भी हमारे मतलब किस बेसिस पे हम लोग उसे मेज़र करेंगे, हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है वो, और और जो चीज़ है जिस पे हम लोग जिसको मद्देनज़र रखेंगे वो पॉइंट्स है 3 पॉइंट्स में, ठीक है। तीनों पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात, ओपन पब्लिक डिबेट हो। ओपन पब्लिक डिबेट हो यानी कि लोगों में खुल्लम खुल्ली बात हो, खुल्लम खुल्ला लड़ाई हो, ठीक है, वैसा ही कुछ। मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस, मतलब मेजर पॉलिसीज़ और लेजिस्लेशंस है ये सब मतलब लोगों के कंट्रोल में हो, मतलब लोगों के मतलब आइडियोलॉजी या इच्छा के हिसाब से हो, ठीक है। और फिर राइट, और तीसरा जो है लास्ट है, ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन कि हाँ ये मेरा हक है, मतलब ये मेरा हक है, आपके अंडर कंट्रोल में आता है। आप अगर आप ये चीज़ मांग सकते हैं, वो चीज़ मांग सकते हैं। राजा के केस में वैसा कुछ नहीं होता, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ इस पर एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं लगती मेरे को, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी फिर आया जाए तो हर बार वही होगा जो हम लोग सोचते हैं। इसके पहले जो डिस्कशन हुआ था वही यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट बता ही देता हूँ, देखो, मोस्ट रियलिटी में देखा जाए तो मोस्ट डेमोक्रेसीज falls short of election that provides a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debates। तो जो डेमोक्रेसी होता है तो उसमें एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोगों को मौका दिया जाता है और फ्री एंड फेयर होता है, ठीक है, और चांसेस सबको मिलते हैं इक्वली, ठीक है, और डिसीजन मेकिंग और पब्लिक डिबेट्स ये सब होते हैं। मतलब जो डिबेट है मतलब अब मतलब मान लो आपने इलेक्ट किया तो आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं, वो सवाल के जवाब देने के लिए जिम्मेदार हैं, और जो भी डिसीज़न है वो आपके मतलब हित में हो ऐसा कुछ, और आपके आप फेवर करें ऐसा भी होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा फेवर मेजॉरिटी माइनॉरिटी का केस आ जाता है, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट है, democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information to citizens। लेकिन देखो बात यही है कि जब पेपर पर तो है कि सबको सही से इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन जब रियलिटी ऑन द ग्राउंड बेसिस हम लोग देखते हैं तो अच्छा रिजल्ट्स नहीं है, ठीक है। All one can say in favor of democratic regimes is that they much better than any non-democratic regime। in दिस रिपोर्ट तो इन सारी बातों का कुल लोग इन सारी बातों को अगर आप पढ़ते हो या कोई जानता है तो उसे ये समझ आता है कि हाँ भाई कुछ भी हो डेमोक्रेटिक अच्छा है। क्यों अच्छा है? ऐसे ही अच्छा नहीं बोल रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा है क्योंकि उसमें मतलब नॉन डेमोक्रेटिक से तो अच्छा है ना भाई, कुछ तो है उसमें, कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो, ठीक है, वैसे ही। और जिसको कुछ ना होने से अच्छा कुछ वो अच्छा नहीं लगता तो ना ही रहने दो, ठीक है। तो वो लोग नॉन डेमोक्रेटिक प्रेफर करते हैं, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश चाइना, ओके। चलो अब देखा जाए डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस रेस्पॉन्सिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी जो है वो रिस्पॉन्सिव फॉर्म यानी कि जवाबदेही सरकार बनाती है, ठीक है।
It may be responsible. It may be reasonable to expect from democracy a government that it is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. ठीक है, तो मतलब रीजनेबल यानी कि आमतौर पे हमारी जो इच्छाएं होती हैं, आशाएं होती हैं, मतलब जो सरकार होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो उनसे हमारे जो भी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने का, डिमांड्स जो हैं उसे फुलफ़िल करने का, और फ्री ऑफ करप्शन, ये सब चीज़ हमारे माइंड में एक टाइप का रहता ही है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, डेमोक्रेटिक है मतलब ये चीज़ हमें मिलना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक से। और फिर डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक की बात की जाए तो आप अभी भी कंक्लूजन पे यही है कि डेमोक्रेटिक अच्छा है नॉन डेमोक्रेटिक के कंपैरिजन से। ठीक है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव इन वन एस्पेक्ट। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो तो आपका एक तरह से अच्छा अल्टरनेटिव है एज़ कम्पेयर टू नॉन डेमोक्रेटिव। ठीक है, अब बात आती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, वन एस्पेक्ट जो है वो हमारा लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। ओके, देन लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन और 3 पॉइंट्स में एग्ज़ाम में लिखने के लिए रिलेवेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इट मे बी स्लो, लेस इफेक्टिव, नॉट ऑलवेज वेरी रेस्पॉन्सिव और क्लीन, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ पीपल्स ओन गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि ये स्लो होता है, लेकिन लेस, देखो मतलब स्लो, लेस इफ़ेक्टिव यानी कि कम असरदार, और नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्सिव और क्लीन, मतलब हर वक्त जिम्मेदार नहीं होता और ना ही साफ़ सुथरा होता है, करप्शन से भरा पड़ा है डेमोक्रेसी वाले कंट्रीज़। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। लेकिन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है वो पीपल का अपना सरकार होता है, जो भी हो आपका ही है, आपका चॉइस है। ओके, वो चॉकलेट वाला नहीं, वो सॉरी, वो कोई आइटम वाला ही था शायद से जो आपने पसंद किया था। ठीक है, वैसा ही। और अब तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, पीपल विश टू बी रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम। और पीपल, लोग जो होते हैं, जनता जो है वो चाहती है कि हम पे वही कंट्रोल करे जिसे हमने चुना है। हमें तुम कंट्रोल करोगे, तुम ही कंट्रोल करोगे, सही है, वैसा ही कुछ। और तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज itself an outcome that cannot be ignored। जो डेमोक्रेसी है उसका जो एबिलिटी है, ठीक है, वो जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज itself एंड आउटकम दैट कैनॉट बी इग्नोर्ड। इसका मतलब कुल मिला के जो डेमोक्रेटिक है वो एबल है कि जनरेट करे खुद के सपोर्ट को और एक अच्छा आउटकम दे सके, और इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। मतलब आपका चॉइस है, उसने जो भी डिसीज़न लिया तो वो आपको मानना पड़ेगा, वो अच्छा हो या ख़राब हो, क्योंकि भाई आपका है ना, इट्स योर। हाँ, लेकिन आप उसको अपोज भी कर सकते हो, ये भी प्रोविजंस हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, देन आगे बढ़ा जाए तो अब आता है हमारा पहला टॉपिक ख़त्म, दूसरा टॉपिक ख़त्म, तीसरा टॉपिक, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंडर डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के अंदर जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसका क्या सिचुएशन है, कुल मिलाकर इसमें ये हम लोग बात करेंगे। तो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में स्वाभाविक सी बात है, हम लोग का मानना है एक गुड गवर्नमेंट यानी कि अच्छी सरकार होती है। ठीक है, और प्रोड्यूसेस डेवलपमेंट ऑल्सो, और वो डेवलपमेंट भी अच्छी खासी मतलब दे ही देती है, कुल मिला के अच्छी खासी माइलेज दे देती है, वैसा कंडीशन। ठीक है, और एविडेंसेस शोज दैट इन प्रैक्टिस मेनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशंस। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं और एविडेंसेस हमें शो करते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिकली उसको करते हैं तो यही शो करते हैं कि हमारी जो आशाएं हैं वो पूरी ना हो सकी। ठीक है, तो आशाएं आशाएं रह गई और हकीकत हकीकत ही है। हकीकत और आशाओं में आकाश पाताल का अंतर होता है, और आशाएं और हकीकत एक साथ शायद ही कभी मिल जाए। ओके, तो अब हम लोग यूं ही बोल देने से थोड़ी ना होगा, एग्ज़ाम में पूछेंगे क्यों आशाएं धरी की धरी रह गई आपकी, तो उसके लिए आपको एक जवाब देना होगा ना, तो एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप,
ओके, तो अब पॉइंट्स लिखने के लिए एग्ज़ाम में आएगा ही ना, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, आएगा। तो पॉइंट्स क्या लिखिएगा, बिटवीन 1950s एंड 2000 डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट टू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, मतलब 1950 से लेके 2000 तक देखा जाए तो जो हमारे आपके जो हमारे क्या आपके, हाँ आपके और हमारे दोनों के ही जो है उसमें देखा जाता है कि डिक्टेटरशिप वाले ज़्यादा अच्छा इकोनॉमिक ग्रोथ परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो, बट दिस अलोन कैनॉट बी रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। तो ये एक अलोन एक ऐसा ये कारण सफिशिएंट नहीं है कि आप रिजेक्ट कर दो हमें, ठीक है। वैसा कुछ डेमोक्रेसी बोलता है, हमें रिजेक्ट करने के लिए यही काफ़ी नहीं है। हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, उसे अपनाइए, जो खराबी है उसे इग्नोर कीजिए, नहीं कीजिएगा तो जाइए डिक्टेटरशिप वालों के यहाँ। वैसा कंडीशन है। मैं अभी ये डेमोक्रेसी बन गया था, खैर कोई नहीं। तो देखिए, और तीसरा पॉइंट ये है कि आप तीसरा पॉइंट ये है, नहीं लिख भी सकते हैं आप, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ों पे निर्भर करती हैं, ठीक है। तो जैसे कि कंट्री का पॉपुलेशन साइज़ क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, और कॉपरेशन अदर कंट्री से क्या है, दूसरे देशों से क्या कॉपरेशन है, मतलब अच्छे संबंध है या नहीं। इकोनॉमिक में प्रायोरिटीज़ यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस टाइप के क्या हैं, अडॉप्टेड बाय द कंट्री, मतलब कंट्री द्वारा अडॉप्ट किया गया। तो ये सारे डिफरेंट फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिक्टेटरशिप अच्छा है, जैसे कि चाइना और यूएसए को ले लो, ठीक है, दो। लेकिन देखो, चाइना ने अच्छा खासा ग्रोथ किया एज़ कम्पेयर टू यूएसए, बट ऐसा नहीं है कि यूएसए स्लाइटली मीन्स थोड़ा सा पीछे है। ओके, चलो इतना तो आपको समझ आ गया, एग्जाम में अब आप लिख सकते हो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट इज़ नॉट गारंटेड। जो डेमोक्रेसी है उसमें डेवलपमेंट जो है वो गारंटेड नहीं है, ठीक है, बट इट कैन कम्पीट विद डिक्टेटरशिप ओवर इकोनॉमिक ग्रोथ। लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ में वो कम्पीट कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट है, मतलब देश के विकास की बात आती है तो इसकी पूरी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ विकास होकर ही रहेगा, ठीक है। विकास ना भी हो सकता है, लेकिन डिक्टेटरशिप से ओवर मतलब उसको बीट कर सकता है। रेस में दो गाड़ी हैं, ठीक है, मतलब हाँ दो कार्स हैं, ठीक है, तो compete कर सकता है। ओके, मतलब ओवरटेक कर सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता। When we find such significant differences in rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other पॉजिटिव आउटकम्स। तो देखो, जब हम लोग जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम लोग को कुछ ऐसे डिफ्रेंशिएशन मिलते हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो हमारे डिक्टेटरशिप में अच्छा है। इसका मतलब यही ना, प्रूफ तो भाई सच, जो सच है वो सच है, ठीक है, मानो या ना मानो। फैक्ट जो फिगर्स हैं वो जो आपके डाटा है वो तो यही बता रहे हैं, ठीक है। तो आप तो इन दोनों के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो क्या हमारा डिक्टेटरशिप तो अच्छा है लेकिन डेमोक्रेसी से, लेकिन तभी भी डेमोक्रेसी को प्रेफर किया जाता है बिकॉज दूसरे जो दूसरे मतलब फैक्टर्स हैं उसमें डेमोक्रेसी अच्छा स्टैंड करता है एज़ कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक आजकल फ़ोन लेते हैं, आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, आप लोग अभी भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे कि फ़ोन है तो आप फ़ोन खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो मान लो फ़ोन का कैमरा ख़राब है, एक फ़ोन का मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, चलेबल है, ठीक है, चलने लायक है। और दूसरा फ़ोन है जिसका कैमरा अच्छा है, लेकिन जिस फ़ोन में कैमरा चलने वाला है लेकिन उसमें फ़ीचर्स बहुत दिए हुए हैं, स्पेस दिया हुआ है, सिक्योरिटी दिया हुआ है, प्राइवेसी नाम की चीज़ बहुत है उसमें, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, और लेकिन इसमें वो नहीं है। तो देखो, जो फ़ोन का असल काम है फ़ोटो खींचने के लिए तो कैमरा भी है ना, लेकिन ठीक है, ये फ़ोन तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक कैमरा है ही, काम चल ही सकता है आपका। अब वो अच्छा कैमरा हो लेकिन उसका सॉफ्टवेयर घटिया हो, मतलब बहुत कई तरह की बातें हैं, तो वो आप उसको नहीं चूज़ करके इसको चूज़ करेंगे, क्योंकि जिसका जो काम है उस पर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे कि फ़ोन का काम है जो यूज़ करने के लिए फ़ोन, उस चीज़ को प्रेफर करेंगे। वैसे ही डेमोक्रेसी की बात है, वो रूल करने के लिए लोगों के हित के लिए होना चाहिए। तो लेकिन जो डिक्टेटरशिप है वो लोगों के हित के लिए ही नहीं है, तो ये क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट का क्या करेंगे, हाँ, अचार लगाएंगे क्या?
मान लो हम खुश नहीं हैं और लाखों रुपए हैं, तो उस लाखों रुपए के क्या चार्ज लगाए जाएंगे अगर हम खुश ही नहीं हैं। तो वैसा ही कुछ कंडीशन है, ठीक है। तो देखो, इकोनॉमिक आउटकम्स के डाटाज आपको दिए होंगे आपके एनसीईआरटी बुक में, तो आप देख सकते हो, ठीक है। देख सकते भी हो, नहीं भी, एज यू विश, ठीक है। डाटा लिखोगे तो थोड़ा टीचर को लगेगा हाँ बच्चा पढ़ाकू है, पढ़ा है, ठीक है। तो डाटा में क्या है, देखो, ऑल डेमोक्रेटिक रिजिम्स जो होते हैं और ऑल डिक्टेटरशिप रिजिम्स का ये परसेंटेज दिया हुआ है, ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ग्रोथ रेट कम है, ठीक है, यहाँ पर वही दिखा रहा है। पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप वहाँ पर, और पुअर कंट्रीज अंडर डेमोक्रेसी, दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, तभी भी 10 क्या बोलते हैं 0.1 का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, ओके। एकदम सिंपल सा डिफरेंस है। लेकिन वही अगर पुअर ना हो कंट्री तब हाँ डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अच्छा खासा ही है, स्लाइटली बोलने के लिए बोल रहे हैं लेकिन है, ठीक है। और फिर ये 1950 से लेकर 2000 का डाटा है, हम लोगों ने पढ़ा था आंसर में भी, अपने आंसर राइटिंग में भी, ओके। और तो और यहाँ तक ठीक है। जो रिचर सेक्शन है वो रिच होते जाते हैं, मिडिल सेक्शन मिडिल में ही पुअर सेक्शन की तरफ बढ़ते जाते हैं, और पुअर पुअर होते जाते हैं। सिंपल सा फंडा है हमारे हमारे मतलब, और सारे कंट्रीज़ का ऐसा ही फंडा है, कोई दूसरा अलग फंडा नहीं है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक टॉपिक चेंज होगा क्या? यस, टॉपिक चेंज हो रहा है, हमारा 5th टॉपिक आ रहा है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। तो जो इनइक्वालिटी है मतलब असमानताएं देखी जाती हैं, और जो गरीबी है वो कैसे, मतलब कितना रिड्यूस हो रहा है हमारे डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक में, ठीक है। तो वो देखा जाए, ओके। तो आउटकम्स भी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट, ठीक है। डेमोक्रेसी से जो हम लोग आउटकम आशा करते हैं, ठीक है। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। तो हम लोग की आशाएं रहती हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो मतलब आपसी भेदभाव को ख़त्म करेगा, ठीक है, वैसा कुछ, ओके। और हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए एक, ठीक है। क्वेश्चन आता भी हो या नहीं भी आता हो, लेकिन आना चाहिए अब, क्योंकि अब मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसीलिए, ठीक है। विल वेल्दी will wealthy be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life, ठीक है। तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता है, मतलब सवाल आता है डेमोक्रेसी से, अरे भाई डेमोक्रेसी तुम आ रहे हो तो हमारा जो लाइफ है और जो वेल्थ है यानी कि पैसा है वो सब में इक्वली बटेगा, मतलब सब में बराबर बटेगा, ठीक है। और कंट्री जो है हमारा जो देश है उसमें मतलब अच्छे तरीके से सारे मतलब इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, और हमारा लाइफ सुधरेगा क्या, ऐसा सवाल लोग पूछते हैं डेमोक्रेसी से। इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसी accompanied बाय इंक्रीज इन इक्वालिटी अमॉन्ग द पीपल। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो क्या वो सबको साथ लेके चल रहा है, यानी कि सबके मतलब डेवलपमेंट को दिखा रहा है या नहीं, सब में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। ऐसा ना कि रिचर सेक्शन में डेवलपमेंट हो रहा हो और पुअर सेक्शन में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा हो, तो वो इनइक्वालिटी हो गया ना, इक्वल नहीं हुआ। वही वही चीज़ हम लोग पूछते हैं सवाल हमारा, ठीक है। डू डेमोक्रेसी लीड टू जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। क्या डेमोक्रेसी बस जो सामान है और जो हमारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं मतलब उन्हीं के लिए है, या कुछ और भी है? डेमोक्रेसी मतलब गुड्स यानी कि कुछ वस्तु, और अपॉर्चुनिटीज़ यानी कि हमें कुछ मिलता है, वैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ समझ सकते हो आप, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या बस यहीं तक सीमित है या आगे भी है? तो ये सब सवाल डेमोक्रेसी से अभी हो रहे हैं, ठीक है। इसका जवाब देता है कि नहीं आगे देखा जाए, ठीक है। तो इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी मतलब इकोनॉमिकली देखा जाए डेमोक्रेसी का आउटकम तो क्या है, तो इसमें देखा जाता है कि जैसे साउथ अफ्रीका जैसे कुछ देश है, तो वहाँ पर जो टॉप के 20% है यानी कि रिचर सेक्शन,
तो वो लोग 64.8% ऑफ नेशनल इनकम होल्ड करते हैं। मतलब पूरे देश में जितना भी लोग कमाते हैं, मतलब जितना भी पैसा कमाया जाता है उसका इतना, मतलब 65% यार मान लो ना, डायरेक्ट 65% होल्ड करते हैं। जबकि जो ये मिडिल सेक्शन होते हैं, 20% के मिडिल सेक्शन, ठीक है, तो वो लोग 2.9। तो कितना नाइंसाफ़ी है, यानी कि 3%, कहाँ 65%। तो इतना बड़ा डिफरेंसेस, 20% वो भी है, 20% ये भी है, तो बहुत बड़ा गैप है। तो यहाँ पर डिस्पैरिटी साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील में, और तुम्हारे यहाँ ब्राज़ील में और रशिया में, ये सब जगह पे, यूएसए में भी देखने को मिलेगा आपको, यूनाइटेड किंगडम में भी देखने को मिलेगा। लेकिन डेनमार्क और हंगर में देखा जाए तो थोड़ा कम है, कि जैसे कि हंगर में 35 है बड़े वाले लोगों के लिए, और बीच वाले लोगों के लिए 10 है। तो वही, ठीक है। तो है, डिस्पैरिटीज़ हैं, लेकिन जितनी डिस्पैरिटीज़ की दुनिया कम होंगी उतना हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे लाइफ के लिए अच्छा होगा, यही ना। आपको भी लगता ही होगा, हाँ भाई नाइंसाफ़ी है हमारे साथ, इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। जो हमारे पॉलिटिक्स हैं, तो उसके बेसिस पे हम लोग आशा करते हैं कि हाँ डेमोक्रेटिज, मतलब पॉलिटिकल इक्वालिटी इन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट, मतलब किसी नेता के लिए आप खास ये भाई हैं, चचा हैं, वो हैं, फलाना ढिंकाना, वैसे ही वो नहीं होना चाहिए। सब बराबर है, सब अपना ही भाई है, हमारे क्या बोलते हैं, भाइयों और बहनों, वैसा वाला कंडीशन, सब अपने भाई बहन हैं वैसे ही, ठीक है। बट एट द सेम टाइम वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमी इनइक्वालिटीज़। तो यहाँ पर तभी भी पॉलिटिकल में इक्वल है, पॉलिटिकल मतलब लोग जो पॉलिटिशियंस है वो आपको इक्वली दिखाते हैं कि आपको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन तभी भी डिस्पैरिटीज़ है तो क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं, ठीक है। कोशिश करना चाहिए उन्हें इक्वल दिखाने की जगह पे इक्वल करने में, ठीक है। एक्सप्लेन करो इसको टॉपिक पॉइंट वाइज, एक्सप्लेन करते हैं, एग्ज़ाम में पूछ दिया तो देखो, जो अभी हम लोग अभी पढ़ेंगे पॉइंट्स, वो पॉइंट्स आपको ये प्रूफ करते हैं कि इकोनॉमिक में, मतलब ग्रोइंग इकोनॉमिक में इनइक्वालिटीज़ है। जैसे कि इकोनॉम पहला पॉइंट, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, बहुत बड़ा डिफरेंस है गरीब और अमीर के बीच में। दूसरा पॉइंट, अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय अ हाई डिस्प्रपोर्शंस डिस्प्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम। मतलब अल्ट्रा रिच मतलब बहुत ज़्यादा रिच, अल्ट्रा प्रो मैक्स वैसा वाला, मतलब नेक्स्ट लेवल का अमीर है वो, ठीक है, वो ज़्यादा ही कुछ भोगता है, क्या बोलते हैं, सुख भोगता है। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंसेस तो पहले वाले में भी थे, लेकिन यहाँ पर वेल्थ और इनकम्स के मामले में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इन द कंट्री। और कुछ भी बोलो, जहाँ पर कंट्री में ही है ना डेमोक्रेसी, कुछ और कैसे बोलोगे, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट, शेयर ऑफ रिच इन टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग। तो जो रिच का शेयर है, यानी कि परसेंटेज है होल्डिंग का, उसका बढ़ते जा रहा है। तो ये भी शो करता है कि बहुत डिस्पैरिटी है, नाइंसाफ़ी है। हमारे साथ क्यों होता है ऐसा, ठीक है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वैसा। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव वेरी लिटिल टू डिपेंड अपॉन। जो बीच वाले लोग हैं उनके पास बहुत कम चीज़ है, ठीक है। बीच वाले लोग कृपया बीच में रहे, नीचे जा सकते लेकिन ऊपर नहीं जा सकते, वैसा है, ठीक है। ये सब शो कर रहा है, ठीक है। और समटाइम्स पुअर फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन, वेल्थ। और तो और गरीब को कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार क्या हर बार ऐसा ही होता है कि उन्हें घर, खाने पीने, कपड़ा, एजुकेशन, दवा दारू, ठीक है, तो वो सब में प्रॉब्लम फेस करने होते हैं, और करते रहते हैं और करते रहेंगे, ऐसा लगता है अपने को। बाई चांस से सुधरे, अमीर लोगों को सपने में भगवान आएंगे, बोलेंगे भाई तुम थोड़े गरीबों पे भी रहम कर दो, तो कुछ हो सकता है भला। खैर वो सब अलग बात है, चलो। तो इतने पॉइंट्स को आप लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और क्या। ये अगर सवाल क्या है, याद है ना सवाल, नहीं याद है, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सवाल हमारा ये था कि इकोनॉमिक में ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ देखा जा रहा है, लेकिन इनइक्वालिटीज़ भी हैं।
तो क्यों है, कैसे हैं, वही डिस्क्राइब किया गया है इन आपके 5 पॉइंट्स के द्वारा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी डो नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इक्वलिटीज़। तो जो डेमोक्रेसी है वो हमारा दिखता है, हमें दिखता है, अंधे नहीं है, ठीक है। चश्मा लगाए इसका मतलब अंधे नहीं है, ठीक है। तो हमें दिखता है कि जो है सक्सेसफुल नहीं है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करने में, ठीक है। और अब आगे बढ़ा जाए तो डेमोक्रेसी से कंस्टिट्यूट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स, बहुत सारे वोटर्स हैं। देखो डेमोक्रेसी में एक और है कि वहाँ पे वोटर्स भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई वोटर्स ही नहीं है तो डेमोक्रेसी किस बात की, ठीक है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे वोटर्स हैं, ठीक है, लार्ज प्रोपोर्शन पे। नो पार्टी विल लाइकली टू लूज देयर वोट्स। देखो जैसे कि बहुत सारे मतलब वोटर्स हैं, लेकिन तभी भी लोगों की जो चाहत है, इच्छा है सरकार से, जो वो उनके उनके लाइफ को नीड है, लाइफ की नीड है, उसे फुलफिल तभी भी नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि देखो जो भी पार्टी है वो तो वोट्स गंवाने नहीं चाहती, ये बात तो है, ठीक है। ये डेमोक्रेटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट डू नॉट अपीयर टू बी एज नीन टू एड्रेस द क्वेश्चंस ऑफ पॉवर्टी। और तो और जो ये जितने भी लोग वोट करते हैं, तो जो बनते हैं, जो भी सरकार में आते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं, तो वो ऐसे अपीयर करते हैं कि वो लोग तो पॉवर्टी को कल ही ख़त्म कर देंगी, कल ही ख़त्म कर देंगे, समझे। और कल आता है तो वो बोलते हैं कोई नहीं, थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ा पहुंच रहा है, थोड़ा सा रास्ते में दिक्कत आ गया था, अगले दिन तो पक्का हो जाएगा, पक्का। वैसे ही कर करके हर टर्म वो लोग जीतते जाते हैं। और लास्ट में लोगों को क्या मिलता है? जनता को घंटा, एक बड़ा सा घंटा थमा दिया जाता है, बजाते रहो, ठीक है। तो और देखो द सिचुएशन इज़ मच वर्स इन सम अदर कंट्रीज। और इस कारण से डेमोक्रेटिक कंट्री में भी सिचुएशन ख़राब रहती हैं। डिक्टेटरशिप में तो खैर ख़राब ही रहती है, लेकिन डेमोक्रेसी में चांसेस हैं अच्छे होने के। इसीलिए ऐसा नहीं कि अब तुम पलट जाओ पलटू राम की तरह कि नहीं बाबा नहीं डेमोक्रेसी ख़राब है, ये नहीं करो, गलत बात। सही पूरे चीज़ को डिटेल में नॉलेज रखो, आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए। डेमोक्रेसी एकोमोडेशन, अब हमारा नया टॉपिक आ गया। वाह क्या खुशखबरी है, वाह इट्स ए गुड थिंग। ये हमारा 5वां टॉपिक है, ओके। एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो जो हमारे समाज में जो हमारे समाज में लोग हैं, उनमें अब बहुत सारी भिन्नताएं हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो उनको क्या कितना मतलब कलेक्टिवनेस उनमें फॉर्म किया गया, ठीक है। तो वही है, इसमें इस टॉपिक में पढ़ा जाए पता चल जाएगा ज़्यादा। डेमोक्रेसी आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट टुवर्ड्स हार्मोनियस सोशल लाइफ। तो जो हमारी आशाएं हैं, ये क्या बोलते हैं, समाज सामंजस्य पूर्ण सामंजस्य पूर्ण समाज से जो हमारी आशाएं हैं, मतलब हमारी सोसाइटी से जो भी हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है, तो वो कई हद तक फुलफ़िल नहीं हो पाते, ठीक है। कनेक्ट विद द प्रीवियस टॉपिक्स, हमारे जो पहले के टॉपिक्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, ज़्यादा पहले भी नहीं, 2-3 मिनट पहले या 10 मिनट पहले, ठीक है। तो उन टॉपिक से समझो कि क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो ये क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्या कारण है इसके, ठीक है, रीजंस फॉर इट। इट शुड एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। जो सोशल डाइवर्सिटी है उसे मतलब है, सोशल डाइवर्सिटी है, लेकिन उसको अच्छे सेंस में लेना चाहिए, ठीक है, ना कि झगड़ा करना चाहिए, ओके, जैसे कि लोग करते हैं। और लोग करते हैं आपको बताना पड़ेगा क्या, हिंदू मुस्लिम वो सब, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टेंशंस बिकमिंग एक्सप्लोजिव और वायलेंट। तो जो डेमोक्रेसी है वो रिड्यूस करने की कई हद तक कोशिश करती है, पॉसिबिलिटी होती है कि जो हमारे झगड़े हैं उन सबको कंट्रोल किया जा सके, वो भयानक रूप ना लें। तो डेमोक्रेसी में आप देख ही सकते हैं कि वो लोग पूरी कंट्रोल करते हैं, लेकिन वही लोग आग भी वही लोग लगाते हैं, आग बुझाते भी वही लोग हैं, वैसा कुछ बात है, ठीक है। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनकी बात हो रही है, डेमोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं करता, डेमोक्रेसी आदमी नहीं है ना, इसलिए, ठीक है।
तो सोसाइटी हैव डिफरेंट ग्रुप्स कॉन्फ्लिक्ट्स। सीधी सी बात है भाई, अगर समाज में अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहेंगे तो आम सी बात है, झगड़े होने ही है। ठीक है, जैसे कि देखो, अगर अगर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल भी ना हो ना, तभी भी झगड़े होते हैं। अगर दो व्यक्ति है और दोनों के बीच झगड़ा ना हो तो एक कहावत है, दो बर्तन को साथ में रखो तो वो आवाज़ हमेशा करती है, वैसे ही कुछ है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, लाइफ में झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन डिफरेंट ग्रुप्स में ये बड़ा हो जाता है, इसीलिए इसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। ठीक है, आप पॉइंट्स देख लिया जाए कुछ। नो सोसाइटी कैन फुलफिल द एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स। मैंने अभी आपको बताया ये किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म किया जा सके, ये ह्यूमन नेचर है। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जिसे आपको माननी पड़ती है मतलब है, ज़्यादा कुछ फालतू की बकवास ना किया जाए। ठीक है, इस पर but we can certainly learn to respect these differences, and we can also involve mechanism to negotiate the differences। लेकिन ये सारे differences हैं, माना हम में कमियां हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें छोड़ के चले जाओ। उन कमियों को सुधारने की कोशिश करो, या तो उन कमियों को एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, और कंटिन्यू करो। छोड़ के जाना एक ये समाधान नहीं होता। ये मेरे मतलब एस्पेक्ट्स नहीं है, ये डेमोक्रेसी ऐसा, डेमोक्रेसी भी लाइक दिस। ओके, डेमोक्रेसी ऐसा ही बोलेगा कि मेरे अंदर कमियां निकाल रहे हो, माना कि लोगों में अंतर ही हैं, लेकिन उन्हें से सॉल्व करो, और क्या। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। डेमोक्रेसी इस सिचुएशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो सबको यूनाइटेड फील कराता है, और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी कर देता है, डिज़ोल्व भी कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम में ये चीज़ है कि राई का पहाड़ बन जाता है। आपसी में जो दो लोगों में, दो डिफरेंट कम्युनिटी के दो डिफरेंट ग्रुप के लोगों में झगड़ा हुआ तो वो बढ़ के राज्यों में हो जाता है, महाराज्यों में हो जाता है, न जाने क्या क्या राजा लड़ भिड़ पड़ते हैं आपस में इस छोटे से बात के लिए। वैसा है, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इज दस डिफाइंड प्लस पॉइंट ऑफ डेमोक्रेटिक रीजन। तो डेमोक्रेटिक रीजन जो है, डेमोक्रेटिक काल समझ गए, डेमोक्रेटिक कंट्री, उसका एक ये प्रॉफिट है कि वहाँ पर जो डिफरेंसेस है उनको सॉल्व कर देता है, और ये एक प्लस पॉइंट है उसके लिए। प्लस पॉइंट समझे, उसको ज़्यादा अच्छा बनाता है तुम्हारे डिक्टेटरशिप से, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज से, और मोनार्की से। ठीक है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएंगे। क्या आएंगे? हाँ आएंगे, जब हम पढ़ेंगे तब। वाई द सिचुएशन वाज नॉट सेम इन द श्रीलंका। श्रीलंका के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? याद करो हमारा वो पावर शेयरिंग वाला चैप्टर, वो दिन थे जब हम पावर शेयरिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि श्रीलंका में ऐसा सिचुएशन क्यों नहीं हुआ, वो भी तो डेमोक्रेटिक था, लेकिन क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब खोजा जाए। चलो बूम, जादू। चलो अब हम लोग इसके जवाब को खोजते हैं। तो देखो, डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशंस इन ऑर्डर टू अचीव दिस आउटकम। डेमोक्रेसी को मतलब फुलफिल करने चाहिए, भर देने चाहिए, दो कंडीशन है, दो दो ग्लास है, दोनों को भर देना चाहिए डेमोक्रेसी को। ठीक है, अब दो ग्लास में है क्या, ग्लास के नाम होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, डोंट बी सो मच कन्फ्यूजन अबाउट दिस, पागल जैसा हरकत ना करने लगना। ठीक है, कुछ और सोचना भी मत। तो देखो, पहला दो है, जिसमें से पहले ग्लास का क्या कहना है। पहला ग्लास क्या है जिसको फुलफिल करना चाहिए डेमोक्रेसी को? पहला ग्लास है नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन। तो देखो, जो मेजॉरिटी में है उनके ही द्वारा रूल करना नहीं चाहिए, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, करना भी नहीं चाहिए क्या भाई। ठीक है, सीधी सी बात है, मेजॉरिटी हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम ही रूल करोगे, माइनॉरिटी को भी चांस दो। समझ आया? नहीं तो अगले दिन डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी ना। वही बात है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डेमोक्रेटिक रहना है तो रहो, नहीं रहना है नहीं रहो, एज यू विश।
ह्यूमन सिविलाइजेशन का यही खासियत है, सब अपने मन के राजा है, ठीक है। तो द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद द माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू, ठीक है। तो जो आपका मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी के साथ कदम से कदम मिला के चले और उनको हाथ दे मतलब हाथ पकड़े उनका और उन्हें भी डेवलप करने में मदद करे। तो ये होना चाहिए मतलब डेमोक्रेसी को इसको फुलफ़िल करता है, ठीक है। लेकिन श्रीलंका में नहीं किया इसीलिए दिक्कत हुआ, करना चाहिए तभी होता, ठीक है। और दूसरा कारण, रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय माइनर मेजॉरिटी कमिटी। तो जो मतलब मेजॉरिटी के द्वारा जो रूल किया जा रहा है उसमें सिर्फ मेजॉरिटी के लिए भलाई की बात ना हो, जबकि माइनॉरिटी की भी भलाई की बात हो, ठीक है। ये रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट बिकम रूल बाय माइनॉरिटी कमिटी इन टर्म्स ऑफ रीजन और रेस और लिंग्विस्टिक्स ग्रुप्स एक्सेट्रा। जो भी भेदभाव हो, रंग, रूप, जाति, धर्म, कार्य और पैसा और ढेरों सारी चीज़ है, ठीक है। तो उन सब बेसिस पे जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को ना लेते हुए और जो आप मेजॉरिटी में हो तो माइनॉरिटी वाले को भी ये करो, सिर्फ मेजॉरिटी की तरफ में नहीं जाओ। दोनों पॉइंट्स वैसे सिमिलर लग रहे हैं लेकिन ज़्यादा सिमिलर नहीं है। डिफरेंसेस क्या है मैं बता देता हूँ दोनों पॉइंट्स में। देखो, नॉट सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी ओपिनियन, तो मेजॉरिटी के जो ओपिनियन है उसके द्वारा रूल नहीं करना चाहिए, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि रूल बाय मेजॉरिटी डज नॉट मीन टू बिकम रूल बाय मेजॉरिटी कमिटी, यानी कि जो मेजॉरिटी है वो रूल कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये ऐसा ना हो कि वो कमिटी मेजॉरिटी कमिटी ही पूरी तरह से ये क्या बोलते हैं पावर में आ जाए और उसी के लिए अच्छा हो, ख़राब हो जाए दूसरे के लिए। तो उस बेसिस पे है, ठीक है। डिफरेंट पर्सन्स एंड ग्रुप्स में एंड कैन फॉर्म अ मेजॉरिटी। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज every citizen has a chance of being in majority at some point of time। देखो, डिफरेंट पर्सन, अलग अलग लोग, अलग अलग ग्रुप और वो लोग मेजॉरिटी फॉर्म कर सके, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं हूँ, आज मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो मेजॉरिटी में, तो मैं भी मेजॉरिटी में हूँ। और अगले दिन कोई और आती है, कोई और पार्टी क्या, आम आदमी हो या कांग्रेस हो या और एक दो पार्टी हैं, तो वो पार्टी आती है तो उनकी सपोर्ट में हूँ तो मैं भी मेजॉरिटी में हूँ। वैसा ना कि ये कि मैं इस कास्ट से हूँ वो भी उस कास्ट से है, हम लोग मेजॉरिटी में हैं, और मैं इस कास्ट से हूँ वो दूसरे कास्ट से है और तो हम मेजॉरिटी में नहीं है। वैसे नहीं, हमारे चॉइस पे हमारा मेजॉरिटी डिपेंड करना चाहिए, यानी कि हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, हम मेजॉरिटी में हैं या नहीं है, तुम कौन हो, वैसा बात है, ठीक है। ऐसा ही कुछ कंडीशन है। दूसरे वाले पॉइंट यही कहना चाह रहा था, क्लियर हो गया होगा आपको। चलो, अब हमारा आता है 6th टॉपिक, लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, ओके। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। डिग्निटी से तो आप लोग ये जानते ही हैं कि हमारा डिग्निटी मतलब सबको चाहिए, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो, को आप भी हो तो कोई सामने वाला अगर आपको रिस्पेक्ट देता है तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। वैसे ही है, तो आपकी गरिमा का सवाल है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट इन रिगार्डिंग टू डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। हमारी आशाएं जो हमारे आत्मसम्मान की बात है वो हमारे डेमोक्रेसी से क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, डेमोक्रेसी फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं, वैसा खड़ा उतर पा रहा है कि नहीं हमारे भरोसे पे, ठीक है। तो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो फिर से हमारी डेमोक्रेसी जीतती है, और डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छा मतलब एस्पेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट फॉर्म, जैसे कि नॉन डेमोक्रेटिक और डिक्टेटरशिप, ये सबसे अच्छा ही है। और ये हमें क्या बोलते हैं, डिग्निटी, रेस्पेक्ट और हमें फ्रीडम दोनों अच्छे से प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसका आउटकम क्या निकल के आता है देखा जाए, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव दिस इन अ सोसाइटी
नहीं, रुक जाओ, पहले इसके आउटकम पे चर्चा कर लिया जाए। तो इसका आउटकम के तौर पे हमें देखने को मिलता है कि हमारे वोट देने पे हमारा मतलब एक हमारे वोट को बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन होता है। और जो जो भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन है वो हमारे मतलब हमारा जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जैसे कि हमारी तौहीन नहीं कर सकते, हमें बीच रास्ते में हम जलील नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, वैसा वैसा ये सब, ठीक है। तो उस आपके सम्मान को बचाता है, ठीक है। समझ आ गया ना, आउटकम दे रहा है ना, ठीक है, खुश है ना, ठीक है। डेमोक्रेसी ऐसे पूछता है, हमसे सवाल करता है, लेकिन वो है नहीं रियल में, लेकिन करता है, ठीक है, साफ सी बात। अब आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक हम लोग आ गए ना, ठीक है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव दिस इन अ सोसाइटी विच हैव बीन बिल्ड फॉर लॉन्ग ऑन बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेट एंड डोमिनेशन। लेकिन जब किसी के द्वारा डोमिनेट किया जाए या किसी के द्वारा कंट्रोल किया जाए तो वहाँ पर ये डिफ़िकल्ट होता है। जैसे कि राजा है, तो राजा किसी को भी चाहेगा तो एक लपड़ मार देगा जहाँ चाहे वहाँ, और जलील कर सकता है, गाली गलौज कर सकता है, और न जाने आप तो समझ ही रहे होंगे बहुत सारे कुछ हैं। तो उनको मतलब उनके रिस्पेक्ट को ख़त्म कर सकता है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है आपको अनडेमोक्रेटिक में देखने में, और डिक्टेटरशिप में ये मुश्किल है उनसे आशा करना ही बेकार है, वैसा कंडीशन है कुछ, ठीक है। अगर उनका मन करेगा, राजा का मन करेगा तो ठीक है, नहीं मन करेगा तो नहीं रिस्पेक्ट देगा, वैसा कंडीशन है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, डिग्निटी ऑफ वुमेन इन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड डिविजन्स, जो महिलाएं हैं उनकी जो आत्मसम्मान की बात आती है हमारे पुरुष प्रधान समाज में, तो देखा जाता है। तो देख ही सकते हैं क्या डिफरेंसेस है। खैर अभी सुधर रहे हैं हालात, आशा करते हैं जल्दी पूरी तरह से सुधर जाएंगे, ओके। तो और कास्ट में भी जो डिविज़न्स आप देखते हैं जो हमारे बहुत पहले से चला आ रहा है, तो उन डिविज़न्स का मतलब एक तरह से देखा जाए तो उन डिविज़न्स में सुधार आनी चाहिए, वैसा कुछ, ठीक है। और अनडेमोक्रेटिक में तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। डेमोक्रेसी में ये चांसेस रहते हैं, ठीक है। हाउ डिग्निटी ऑफ वुमेन इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कैन बी इंश्योर्ड। तो हमारे मन में एक सवाल आना चाहिए, जो वुमेन्स की जो मतलब डिग्निटी है, जो महिलाओं की मर्यादा है, उनको पुरुष प्रधान समाज में कैसे बचाया जा सकता है। तो देखो, नॉट गारंटेड, ये गारंटेड नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बच ही जाएगा, पक्का नहीं है। हाँ, प्रोविज़न्स हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन होते हैं, समझ आया। पेपर पे कुछ और है लेकिन रियलिटी में कुछ और है। असल बात ये है, एनसीईआरटी भी यही बोल रहा है, ठीक है। तो ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है या छिपाया हुआ नहीं है लोगों से, सबको पता है कि जो पेपर पे है वो रियलिटी में फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है लोगों के लिए। तो वही बात है, ये गारंटेड नहीं है, लेकिन हाँ वो अपने हक के लिए लड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देना होगा ना, चलो एग्ज़ाम्पल दे देते हैं। जैसे कि तुम्हारा एक क्लासरूम है, उस स्कूल में रूल है, जैसे कि एक टीचर आया पढ़ाया, तुम्हें समझ नहीं आया, कतई मतलब हवा हो गया सब, सारे मतलब आधे घंटे बर्बाद। तो वहाँ पर अगर प्रोविज़न होगा कि तुम टीचर का कंप्लेन कर सकती हो, तो तुम जाके एक ऑथराइज्ड पर्सन के पास कंप्लेन करोगे उसके, ठीक है। तो सुधार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन हाँ एक जगह तो दिया गया है ना तुमको कि चेंज है। लेकिन मान लो जहाँ पर रूल ही नहीं है टीचर के बारे में कंप्लेन करने का, तो तुम किसको कंप्लेन करोगे? टीचर को तो कर नहीं सकते, और किसी को भी यूं ही जाके कर नहीं सकते, बहुत दिक्कतें हैं, समझे। तो एक टाइप से राइट मिला हुआ है वैसा। But once the principle is recognized, it becomes easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable, legal and moral। समझ गए? मैंने अभी यही एक्सप्लेन किया है, ठीक है, दोबारा ना समझाना पड़े, मैं आशा करता हूँ आपसे, ठीक है। और क्या ही कर सकता हूँ, हम भी डेमोक्रेसी से आशा कर रहे हैं, मैं भी आपसे आशा कर रहा हूँ, वैसे ही, ठीक है। ज़्यादा आशाओं का खेल है, संभावनाओं का खेल है ये क्रिकेट। तो वही है, मतलब लीगल और मॉरल अगर है,
लीगली मॉरली अगर है कहीं मेंशन तो जो महिलाएं हैं वो इसके लिए लड़ तो सकती हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम ये तो हो सकता है, ठीक है। और एग्जांपल ऑफ कास्ट इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया, तो इंडिया में कास्ट इनइक्वालिटीज़, रिलीजन इनइक्वालिटीज़, न जाने कितनी सारी इनइक्वालिटीज़ है, डिफरेंसेस बहुत टाइप, डिफरेंट टाइप के कम्युनिटीज़, ग्रुप्स, पीपल्स, लैंग्वेज, बहुत कुछ है, इसीलिए हमारा कंट्री डाइवर्सिफाइड है, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो देखा जाए इसमें क्या है, डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन द क्लेम्स of the disadvantages and discriminated castes for the equal status and equal opportunities। तो जो डेमोक्रेसी, इंडिया में जो डेमोक्रेसी आया, ठीक है, वो मजबूत किया गया, और वो क्लेम करता है कि जो भी डिसएडवांटेजेस है और डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो कास्ट के बेसिस पे हो, चाहे इक्वल स्टेटस को इक्वल करने के, अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलने के, तो इन सब को कई हद तक उसने कम किया है, बहुत हद तक कम किया है, ठीक है, लिटरली बहुत हद तक किया है, ठीक है। इट इज़ ऑन द ग्राउंड, नॉट ऑन द पेपर ओनली, ठीक है। इट इज़ It is the recognition that makes ordinary citizens value their democratic rights। तो मतलब एक टाइप का ये रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि हमें मतलब देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें अनदेखा कर दिया जाता है, हाँ हमारी बातों को सुना जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, और हमारे जो ऑर्डिनरी लोग भी हैं उनके भी जो भी व्यू है, व्यू पॉइंट ऑफ द व्यू है, उसको भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। और क्या, बस यही, ऑर्डिनरी सिटीजन्स वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स के भी मतलब तौहीन नहीं किया जाता, वैल्यूएबल होता है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो कोई एक आदमी के हाथ में सारे पावर कंसंट्रेटेड नहीं है, सबके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। कुल मिला के ये बात आपको समझ आ गई होगी अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। मोस्ट डिस्टिंक्टिव most distinctive thing about democracy is that its examination never gets over। तो जो ये डेमोक्रेसी है, इसका ख़राब बात है कि इसका एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम कभी ख़त्म नहीं होता, वैसे इसका भी एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता। इट इज़, एक तरह से बोला जाए तो ये ट्रू लाइन्स है एकदम, कि हाँ ये है, मतलब है, वैसा वाला कंडीशन यहाँ पर है। जैसे कि देखो, कभी भी पहले आपकी इच्छा है, पहले आप साइकिल पे चढ़ते, मतलब बचपन से बात बता रहा हूँ, हमारी बात, शायद आप तो आपका कुछ और हो, लेकिन हमारा बात बता रहा हूँ। पहले हमारी इच्छा थी साइकिल, फिर साइकिल से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से फिर लैम्बोर्गिनी, हेलीकॉप्टर, रोल्स रॉयस, न जाने क्या क्या क्या, और इन सब को कंप्लीट करने के बाद हमारी इच्छा चांद पे जाने की, वैसे ही मतलब हमें मिल जाता है तो उसके बाद और वैसा ही है। मतलब डेमोक्रेसी ने हमें कुछ दे दिया तो फिर हम आशा करेंगे नहीं भाई ये तो नहीं मिल रहा हमें, वैसे ही मतलब सब कुछ मिलते जाना चाहिए, मिलते जाना चाहिए। तो ये अच्छा है, सही है भाई, डेवलपमेंट इज़ नीड ऑफ ह्यूमंस। सो ठीक है, तो इस बात को एक्सप्लेन किया जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। अभी एग्ज़ाम दे रहे हो, वैसा सोचो तो क्या लिखोगे पॉइंट्स में, नहीं पता, चलो हम बताते हैं। As people get some benefits of democracy, they ask for more and want to make democracy even better, ठीक है। तो जैसे कि डेमोक्रेसी से कुछ बेनिफिट लोगों को मिल रहे हैं, तो वो लोग और और डेमोक्रेसी की मांग करते हैं, ठीक है, और अपने लाइफ को और डेमोक्रेसी को और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, पीपल विल ऑलवेज कम अप विथ मोर एक्सपेक्टेशंस एंड मोर कंप्लेंट्स इन डेमोक्रेसी। लोग जो हैं वो नए नए कंप्लेन लेके आएंगे, डेमोक्रेसी में ये नहीं था, अब ये हो जाएगा, तो फिर बोलेंगे डेमोक्रेसी में ये नहीं है, वो नहीं है, वैसा ही कुछ, ठीक है। न जाने क्या क्या, मतलब चेंज और वाला यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, ठीक है। तुम नया कंप्लेंट्स लाते हैं। एक और बात है, देखो, अगर आपके अंदर की कमियां कोई बताता है तो आप पहले से अच्छे होते हो, वैसा ही है, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये लिख सकते हो, द फैक्ट दैट पीपल आर complaining itself is testimony
टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो, ये जो कंप्लेंट्स हैं ये गवाह है, समझे? ये मतलब ये प्रूफ कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं हाँ जो ये डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि देखो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, यानी कि लोग अपने प्रॉब्लम्स को ला रहे हैं और उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं, फिर नए कंप्लेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि उनके जो राइट्स हैं, उनके जो नीड्स हैं, उसको फुलफ़िल किया जा रहा है। उनके मतलब आइडियोलॉजी या उनके जो भी है मतलब वो सबको फुलफ़िल किया जा रहा है, ठीक है, कुल मिलाकर। It shows that people have developed awareness and the ability to expect and to look critical at power holders and the high and the mighty। ठीक है, तो ये हमें ये शो करता है कि जो डेवलप्ड है, जो पीपल लोग हैं वो लोग डेवलप हो चुके हैं, वो लोग अवेयर हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, वो लोग एबल हो चुके हैं, वो लोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं और वो लोग मतलब कुछ और नया नया। और पावर होल्डर्स जो हैं उनके हाथ में मतलब कंसंट्रेटेड नहीं है, और ये मतलब डेमोक्रेसी जो है हाई और माइटी होते जा रहा है, मतलब इसके बेनिफिट्स ज़्यादा होते जा रहे हैं। बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, और यही हमारा इस सेशन का लास्ट चैप्टर था, वो भी किस बुक का? सिविक्स का। ओके, सो बाय।